में डूबी हुई ये सरकार है और जो बजट इनको मिलता है वो हर साल लैप्स होता है। ये हम कई फोरम पे कई बार बात उठा चुके हैं। उसी बात की तस्दीक जब परसों विधानसभा के टेबल के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट रखी गई तो उसमें भी कुछ तथ्य सामने रखे गए हैं और कुछ दस्तावेज के जरिए सीएजी ने अपनी बात जनता के सामने तक रखी है। उसी बात को आज आपके समक्ष पेश करने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं। हमारे साथ विपक्ष में हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह जी विधूड़ी मौजूद हैं। मेरे साथ डायस पर मेरे साथी श्री हरिहर रघुवंशी जी हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष जी से आप सबको जो सीएजी के जो तथ्य सामने आए हैं उसको लेके आप सबको संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद। सभी हमारे पत्रकार मित्रों का और फोटोग्राफर साथियों का अभिनंदन। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित पार्टी के सीनियर नेता और नेता विपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, हमारे मीडिया दिल्ली मीडिया के बहुत ही सीनियर श्री हरीश खुराना जी और रघुवंशी जी और सभी पत्रकार मित्रों। देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि दिल्ली की सरकार जिस तरह वो सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ये हकीकत से बहुत दूर है और वास्तव में ये जो वो पीठ थपथपा रहे पूरी तरह से झूठा है, पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। क्योंकि वास्तविकता ये है कि सीएजी रिपोर्ट में इस तरह की कोई बात कही ही नहीं गई। और मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास वो साक्ष्य हैं, वो सबूत है जो सीएजी रिपोर्ट कह रही है। सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि दिल्ली सरकार ने जो पैसा बजट पे किया था, करना था खर्च, वो नहीं किया योजनाओं में, वो उस मद में नहीं किया, न शिक्षा में किया, न स्वास्थ्य पर पूरा किया, न इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया। और हर साल ये हो रहा है। और जो सरकार खर्च नहीं कर पा रही फिर वो कह रही सरप्लस है हमारे पास पैसा। आप विकास के काम कर नहीं पा रहे और कह रहे पैसा सरप्लस है। हकीकत ये, हमने कई बार एजुकेशन के क्षेत्र में हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, सीवर हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो पैसा आपने बजट में प्रस्तावित किया, जो पैसा आपने बजट में आवंटित किया, साल के आखिरी आते आते वो पैसा खर्चा नहीं किया। 30 से 40% पैसा हर मद में खर्च नहीं किया। और इसके आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देखिए, सीएजी की रिपोर्ट है, जो ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें 2015-16 के अंदर 7,374 करोड़ रुपया, 7374.53 करोड़ रुपया ये लैप्स हुआ है। यानी जो दिल्ली के लोगों को डेवलपमेंट मिलना था, विकास मिलना था, जो उन्हें सुविधाएं मिलनी थी एजुकेशन में, हेल्थ में, सड़क में, सीवर में, अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, झुग्गी झोपड़ी में, कॉलोनीज के अंदर सड़कों की हालत खराब है। बाहरी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में जितनी फिरनी सड़कें हैं सब खराब है। हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं खराब हैं। तो वहाँ पैसा नहीं खर्च किया, वो पैसा लैप्स हुआ है। ये 2015-16 में मैंने आपको बताया, 2016-17 में 9,808.50 करोड़ रुपया, 2017-18 में 8,042.66 करोड़ रुपया बढ़ता गया। 2018-19 में 11,832.58 करोड़ रुपया। ये
और 19-20 में 12,670.65 करोड़ रुपया। ये पैसा जो बचा है, जो सरप्लस जिसकी बात कह रहे हैं, ये असली में दिल्ली सरकार के निकम्मेपन की असली कहानी कहता है कि सरकार जो पैसा अपने बजट में जनता के लिए विकास कार्यों के लिए प्रस्तावित किया है, एलोकेट किया है, आवंटित किया है, उस पैसे को ही आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। किस लिए रखा है पैसा? दिल्ली की जनता की टैक्स का ये पैसा है जो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। और फिर आप कह रहे हैं कि हमने पैसा सरप्लस किया है और इसको अपनी पीठ थपथपा रहे हो। 39 ऐसी स्कीम्स हैं दिल्ली सरकार की जिसमें वो स्कीम की घोषणा तो की लेकिन खर्चा ही नहीं किया। जैसे युवा महोत्सव है, मुख्यमंत्री अधिवक्ता वेलफेयर स्कीम है, रिसर्च ग्रांट स्कीम है, परंपरागत किसान विकास योजना है। ये वो योजनाएं हैं जो किसान हो, युवा हो, रिसर्च स्कॉलर हो या एजुकेशन हो या अधिवक्ता हो, उनके लिए जो पैसा देना था वो आवंटित किया लेकिन खर्चा नहीं किया। इसका मतलब स्कीम आपने अनाउंस कर दी लेकिन उसका कोई नीचे इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं कि जहां एक और दिल्ली सरकार हर साल दर साल अपने लैप्स अमाउंट उनका बढ़ता जा रहा है, इससे पता लग रहा है कि दिल्ली के प्रति कितनी जवाबदेही है। पानी की समस्या बढ़ रही है, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या बढ़ रही है, सीवर की समस्या बढ़ रही है। तो ये पैसा आपने सरप्लस पैसा कब इस्तेमाल करोगे? दिल्ली की जनता पॉल्यूशन से त्रस्त है, बीमार पड़ रही है, अस्पताल ठीक नहीं, कब इस्तेमाल करोगे? कब इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा? वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार लगातार दिल्ली के विकास के लिए जो पैसा है दिल्ली सरकार को, दिल्ली को, वो लगातार उसका अमाउंट, उसकी निधि हमेशा बढ़ाता रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार, मोदी सरकार को दिल्ली की वासियों की चिंता है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं 2015-16 के अंदर केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने 4,258 करोड़ रुपया दिल्ली को दिया, दिल्ली के विकास के लिए। 2016-17 में 2,875 करोड़, 2018-19 में 5,843 करोड़ रुपया और 2019-20 में 9,473 करोड़ रुपया केंद्र ने दिल्ली को विकास के लिए दिए। खास बात यह कि इन जो पैसा केंद्र सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए दिए उसका कोई अता पता नहीं है। और ये DSIDC की जो कमेंट हैं वो एक खास इस बात को इशारा कर रहे हैं कि केंद्र से जिन योजनाओं के लिए पैसा आता है, यमुना सफाई के लिए आया, दिल्ली में जल जीवन मिशन के लिए आया पैसा, हर घर नल योजना का पैसा आया, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य की बेहतरीन व्यवस्था के लिए पैसा आया, पर्यावरण प्रदूषण को सही करने के लिए पैसा आया, वो पैसा उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। इससे ज़्यादा निकम्मेपन की बात क्या हो सकती है? और रिकमेंडेशन मैं आपको एक पढ़ के सुना रहा हूँ कि गवर्नमेंट नीड्स टू फॉर्मुलेट ए रियलिस्टिक बजट बेस्ड ऑन reliable assumptions of needs of the departments and their capacity to utilize the allocated resources। इसका सीधा अर्थ यह है कि इसका अर्थ है कि जो भी आपके असेसमेंट हैं, जो एजम्पशन है नीड्स के, और जो आपके लोगों ने उसको आपके डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री में जिन लोगों ने किया है वो गलत तरीके से किया है। दो ही बातें हो सकती है, आप सही जगह क्या जरूरत है उसका नहीं कर रहे हैं, सही अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं,
या फिर आप करना नहीं चाहते। तो दोनों बातों में सरकार के द्वारा जो पैसा बजट एलोकेट किया गया, केंद्र सरकार ने दिया, उनको आपने सही नहीं लगाया। और इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि यमुना सफाई पर जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया था, उस पैसे का जो टेंडर करना था वो 2.5 साल के बाद तमाम केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा तमाम आग्रह के बाद 2.5 साल के बाद वो टेंडर किया। और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण मैं बताता हूं। इन्होंने चाहे वो ग्रीन टैक्स हो या दिल्ली में जो मजदूरों के नाम पर 3,273.64 करोड़ रुपया सेस के रूप में इकट्ठा किया और उस पर ब्याज भी 1,081 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन अब तक मात्र 182.88 करोड़ रुपया ही खर्च किया। ये गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है, जिसने मजदूरों के वेलफेयर के लिए इकट्ठे किए गए पैसे को भी मजदूरों, गरीबों के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया, उनके वेलफेयर के लिए नहीं काम किया। मैं आपको एक और सीएजी का एक और टिप्पणी आपको बताना चाहता हूं जो बहुत गंभीर है। जो दिल्ली के अंदर आप देखते हैं इंडस्ट्रियल एरिया डीएसआईडीसी का, उसमें काम है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी काम है वो डीएसआईडीसी का होता है। उसमें ड्रेनेज सिस्टम हो, सड़क हो, क्योंकि वो हमारे दिल्ली के डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा है। अगर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा, सड़कें खराब होंगी तो प्रदूषण भी होगा और माल के आने जाने की भी दिक्कतें होंगी। तो एक गंभीर फाइनेंशियल जो कमेंट दिया है कि इरेगुलरिटीज़ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से इश्यूज रिलेटेड टू कंप्लीटेंसीज ऑफ अकाउंट, इसमें डिले इन ट्रांसफरिंग रिसिप्ट्स इनटू गवर्नमेंट अकाउंट ड्यू टू विच फंड्स रिमेन आउटसाइड कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली। उन्होंने वो पैसा उस फंड में, उस मद में जमा ही नहीं कराया। और फेल्योर ऑफ DSIDC टू इंसिस्ट ऑन सर्टिफाइड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बिफोर रिलीज ऑफ मंथली कलेक्शन अमाउंट। आप देखिए, फिक्सेशन ऑफ मेंटेनेंस चार्ज, मैं एक इसमें बताना चाहता हूं, एज पर सेक्शन 11.7A द कंसेशन एग्रीमेंट, एनी क्लेम और डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द कंसेशनरी to DSIDC relating to income and expenditure in connection with the project shall be valid and effective only if certified by the concessionaires statutory auditors। इस तरह से कुछ दिया ही नहीं। फिक्सेशन ऑफ मेंटेनेंस चार्ज, फेल्योर ऑफ DSIDC टू इंसिस्ट ऑन सर्टिफाइड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, डेफिशिएंसी इन मेंटेनेंसेज ऑफ ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम। बहुत बड़ा गंभीर आरोप सीएजी ने लगाया कि किस तरह से ड्रेनेज और सीवरेज चार्जेस में जो डेफिशिएंसी है मेंटेनेंस में, डेफिशिएंसी इन मेंटेनेंस, ये देखिए, ये मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूं जो बिल्कुल चौक ड्रेन है। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ड्रेनेज सिस्टम एकदम से दिल्ली का कोलैप्स कर गया है। और उसके कारण से जब एक ही बारिश होती है तो जहां पानी आउटफॉल होता है, जहां जाना चाहिए, वहां पहले से ही चोक है। ये नालों की बात नहीं कर रहा हूं, ये ड्रेनेज सिस्टम की, जो ड्रेनेज सिस्टम कॉलोनी के अंदर बना है, किस तरह से चोक है। ये भारतीय जनता पार्टी का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी जिसके लिए आप अपनी पीठ थपथपा रहे थे, ये सीएजी का डॉक्यूमेंट है कि किस तरह से फोटोग्राफ्स 4 and 5 चोक ड्रेन्स एंड ओवरफ्लो ड्रेन्स इन नरेला एज ऑब्जर्व ड्यूरिंग जॉइंट फिजिकल वेरिफिकेशन इन जनवरी 2020। फोटोग्राफ 6 and 7 डंपिंग ऑफ वेस्ट इन ड्रेन्स एंड चोक ड्रेन्स इन बवाना
as observed during joint physical verification in दिसंबर 2019। तो इस तरह से दिल्ली सरकार सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम उनका फेल हो गया है। जो बजट दिल्ली के लोगों के लिए अलॉट हुआ उसको आपने इस्तेमाल नहीं किया। किसने रोका है आपको? आपको कौन रोक रहा है उसको इस्तेमाल करने से? उसको दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए कौन रोक रहा है? दिल्ली में नालों की सफाई हो, दिल्ली में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या सिर्फ बातें ही आप कर पाते हैं? मैं आज आपके बीच जो दिल्ली में मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ये तो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं। अगर सीएजी की पूरी रिपोर्ट 400 पेज की उसका अध्ययन किया जाए तो तमाम ऐसी अनियमितताएं, तमाम ऐसे बातें निकलेंगी जिसमें दिल्ली सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी को ये चुनौती भी देता हूं कि आए वो सीएजी रिपोर्ट पर खुली बहस करें आकर, जिसको लेकर आप पीठ थपथपा रहे हैं उस पर आकर खुली बहस करिए कि आपने सीएजी रिपोर्ट में जो आपके लिए बातें ऑब्जर्वेशन है उसको दिल्ली की जनता के लिए आपने पूरा क्यों नहीं कर पाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी से कि आपके समक्ष अपनी बात रखें। आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय श्री हरीश खुराना जी, आदरणीय श्री हरिहर रघुवंशी जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, सीएजी रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जो ये दावा करते थे कि हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना दिया है, उसकी पोल खोल दी है। दिल्ली में 2019 तक अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज में पीने का पानी और सीवर लाइन उपलब्ध नहीं करा पाई। दिल्ली में कुल अनऑथराइज कॉलोनीज 1797 है और 353 अनऑथराइज कॉलोनीज में केवल पीने का पानी और सीवर लाइन उपलब्ध करा पाई। 88% अनऑथराइज कॉलोनीज में आज भी पीने का पानी और सीवर लाइन ले नहीं कर पाए। जहां तक मजदूरों के कल्याण के लिए जो दिल्ली के लोगों से टैक्स इकट्ठा किया, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि 94% पैसा मजदूरों के कल्याण पर खर्चा नहीं हुआ। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वो बहुत प्रशंसा करते हैं। डीटीसी एक साल में 5280 करोड़ रुपए घाटे में चली जाए, ये सीएजी ने कहा है। पिछले 7-7.5 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार एक डीटीसी की बस खरीद नहीं पाई और डीटीसी के ऊपर 38,753 करोड़ रुपया 2019 तक लोन है। ये हालत इन्होंने डीटीसी की बना दी। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि
जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे, सत्ता में आने के बाद और सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में टैंकर माफियाज को समाप्त करेंगे। दिल्ली में जो टैंकर चलाए जा रहे हैं 38% टैंकरों में जीपीएस ही नहीं लगाया गया। 572 कॉलोनियों में आज भी टैंकर्स के द्वारा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। 2019 के अंत तक दिल्ली जल बोर्ड 28,000 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे दबा हुआ था, अब बढ़कर 58,000 करोड़ रुपया हो गया है। क्या अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब है? दिल्ली में वो एक नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाए, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाए, और दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई में बढ़ोतरी हो, 1 MGD पानी की बढ़ोतरी इनके मुख्यमंत्री के बनने के बाद नहीं हुई, तो आखिर ये 58,000 करोड़ रुपया के नीचे आज जल बोर्ड जो है कर्ज के नीचे दबा हुआ है। इस पर अरविंद केजरीवाल को स्पष्टीकरण देना चाहिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बहुत जोर शोर से एक बात कही थी कि दिल्ली में लगभग 700 झुग्गी झोपड़ी कैंप हैं, हम कोई भी झुग्गी तोड़ने से पहले उनका पुनर्वास करेंगे या झुग्गी झोपड़ी के लोगों के लिए फ्लैट बनाकर देंगे। जब से उनकी सरकार आई है उन्होंने दिल्ली में झुग्गी वासियों के लिए एक सिंगल फ्लैट नहीं बनाया, लेकिन केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली में जो 28,000 फ्लैट्स बनाए गए और अब उनकी संख्या बढ़कर 50,000 हो गई है, वे जर्जर हालत में हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम इन फ्लैट्स को ठीक ठाक करेंगे और उसके ऊपर लगभग 2200 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। वे एक भी फ्लैट को ठीक नहीं कर पाए और वे फ्लैट्स खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि इसलिए खाली पड़े हैं कि वो जर्जर हालत में हैं और इन्होंने उचित नहीं समझा कि दिल्ली में जिन लोगों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है और जो योजना केंद्र सरकार की थी उन फ्लैट्स को ये गरीब लोगों को अलॉट नहीं कर पाए। इससे बड़ा इस सरकार के पार्ट पर क्या फेल्योर होगा। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा, बड़ा भारी स्कैंडल है ये, 19,261 करोड़ रुपया की राशि निगमों को, ग्रामीण बैंकों को और जॉइंट स्टॉक कंपनियों और कोऑपरेटिव में निवेश किया, और उनको यह बताना पड़ेगा कि उस पर केवल जो ब्याज मिल रहा है नाम मात्र का 0.06% से लेकर 0.08% ब्याज मिल रहा है, जो इतिहास में सबसे कम है। अरविंद केजरीवाल, आपको जवाब देना पड़ेगा। और जो आपने कर्जा लिया हुआ है आपकी सरकार ने, तो आप दूसरी तरफ 8.54 और 8.65% की दर से ब्याज देते हो। तो आप जो ये ब्याज दे रहे हो, जो आपके पास ये पैसा है, क्यों नहीं आप ये पैसा जहां से आपने लोन लिया हुआ है उनको क्यों नहीं लौटा देते हो? ये जो इतना बड़ा स्कैंडल है इसकी जांच होनी चाहिए, और हम सीबीआई से भी, एंटी करप्शन ब्यूरो से हम जांच की मांग करेंगे कि इस घोटाले की जांच की जाए। अंत में मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 7 सालों में हर मोर्चे पर विफल रही है,
चाहे वो दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो दिल्ली की रोड्स हो, चाहे दिल्ली का ट्रैफिक सिस्टम हो, चाहे दिल्ली में जो 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराने का जो वायदा किया था, एक भी वायदा अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने यह भी कहा था हम 500 नए स्कूल खोलेंगे, हम दिल्ली को नए 20 कॉलेज देंगे। वो एक भी नया स्कूल नहीं खोल पाए, बल्कि 31 स्कूल दिल्ली में बंद कर दिए गए। दिल्ली में जो 12 कॉलेजेस फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, उनको 6 महीने से टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ को अरविंद केजरीवाल की सरकार सैलरी नहीं दे पा रही है, गेस्ट टीचर्स को रेगुलराइज नहीं कर पा रही है, स्कूल्स में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है, तो दिल्ली का बदहाल कर दिया है। थोड़ी सी भी बरसात होती है तो दिल्ली डूब जाती है। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से विफल हो गए हैं। नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उनको अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। मैं इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके माध्यम से उनसे ये आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई प्रश्न हो तो जी। आम आदमी पार्टी का ये कोई नया कारनामा नहीं है। इससे पहले भी कई उनके जनप्रतिनिधि और विधायकों ने जनता को, अफसरों को और इस तरह से बेइज्जत किया है, उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उनके साथ मारपीट भी की है। चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, जिन्होंने उस समय के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हमला करवाया था, और चाहे वो इनकी आम आदमी पार्टी के कई विधायक इस आरोप में लिप्त हैं, और उन्होंने, उनका कोई नया कारनामा नहीं है। इससे साफ पता लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता की भावना और जनता की संवेदना की कितनी कदर करते हैं। वोट लेने के लिए तो कहते हैं हम जब वोट लेने का वक्त आता है तो सब काम करेंगे, और जब वोट ले लिए, जीत गए, तो उसके बाद जब कोई काम कराने के लिए पहुंचा तो उसको इस तरह से गाली दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ये बहुत गलत है। मारपीट की, ये बिल्कुल गलत है। पुलिस ने कार्रवाई की है, और ये इसको मुझे कोई उम्मीद नहीं मैं ये कहूं कि आम आदमी पार्टी उनको पार्टी से निकाल दे, क्योंकि वो इसी तरह के लोगों से, इसी तरह के तत्वों से भरी हुई पार्टी है। जी देखिए, तो उन्हीं से आप पूछो, उन्होंने बताया तो वही बताएंगे। वो इससे पहले कई बार कह चुके हैं कि सत्येंद्र जैन जी गिरफ्तार होने वाले हैं। वो भविष्य वक्ता भी हैं। पहले वो अपने भ्रष्ट मंत्री की गिरफ्तारी के बाद वो जज भी बन जाते हैं, वो जांच एजेंसी भी बन जाते हैं, और फिर उसके बाद भविष्य वक्ता भी बन जाते हैं। तो ये तो वही जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, वो आम आदमी पार्टी का तो आपने देख लिया हाल कि वो क्या कर रहे हैं। वो दिल्ली के अंदर अगर कोई सही तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है तो उनको दिक्कत क्या हो रही है। धन्यवाद।